हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से आईडीबीआई बैंक के ऊपर। और आपको मैंने 2 दिन पहले भी आईडीबीआई बैंक बताया था और उसके बाद 57-58 रुपीज़ के आसपास, और मैंने कुछ लेवल्स भी आपको सुझाए थे चार्ट पर, और उसी के हिसाब से आपका 55 रुपीज़ का आपको चांस मिला था लेने का उसको। और आज वो फिर से 62 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि 64 रुपये के आसपास तक गया था। तो फिर से इसको थोड़ी सी चीज़ें और डीप में समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से हम इसको वैल्यू कर रहे हैं और आने वाले टाइम में किस तरह की वैल्यूएशन निकल के आएंगी, और कोई अगर नया इसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो गेम है वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक चलेगा। तो चिपक के बनी रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है ये। और वी गेट इनटू द डिटेल्ड वीडियो, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon, and आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस तरह की वीडियो शेयर कीजिए, जो सो दैट उनको भी ये इस तरह की इन्फॉर्मेशंस पता चले। आई एम नॉट सेइंग दैट वो शेयर मार्केट में जाएं, बट इन्फॉर्मेशंस पता चले, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी रिटेल इन्वेस्टर। लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हम एक तरफ जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो है एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हुई है। वो एक कंफर्ट देती है प्रॉस्पेक्टिव बायर जो होगा इसका, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, विल बी ल्योर्ड बाय द बैंकिंग लाइसेंस एंड द लार्ज डिपॉजिट बेस। तो आपको पता है इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। दिस इज़ द वे, लाइक एनी कंपनी, इफ इन केस दे वांट टू एंटर इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री, दिस इज़ द ओनली वे दे कैन एंटर इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अदरवाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस लेना। ट्रिगर्स क्या हैं हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, क्विकली मैं टच अपॉन करूँगा कि एक तो बैंक की जो रेटिंग है इकरा की, वो अपग्रेड हुई है। मैंने आपको पूरा डिटेल में पिछला वीडियो दिखाया था, उसमें आप ज़रूर देख सकते हैं कि इकरा ने किस बेसिस पे रेटिंग अपग्रेड्स की हैं। तो एक पहला अच्छा ट्रिगर ये है कि इकरा की क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं। गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का बैंकर्स दिसंबर तक अनाउंस कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, राकेश झुंझुनवाला पिकिंग अप अ स्टेक इन द बैंक। तो राकेश झुंझुनवाला जी भी इस बैंक में स्टेक अपना पिक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एलआईसी ने बिल्कुल अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई थी टू ऑफर द स्टेक एट बिलो 61 रुपीज़ पर शेयर, सिंस द बल्क ऑफ द कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड एट दिस प्राइस। तो जो मेजर एलआईसी ने स्टेक इसमें लिया था और इन्वेस्ट किया था और इन्फ्यूज़ किया था जो पैसा, वो 61 रुपीज़ पर शेयर पर किया था। मेजॉरिटी ऑफ द मनी 26,000 करोड़ का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कुछ 61 रुपये पर शेयर पे किया था, और इसीलिए इससे कम वैल्यू पे तो एलआईसी बिल्कुल भी अपना स्टेक बेचने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि आज 61 रुपये के आसपास 62 रुपये पर बंद हुआ है। तो ये अब ऐसा प्राइस है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है अभी भी एलआईसी के लिए। अगर आप एवरेज देखेंगे, वो हम आगे भी बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। Since the stock price has now crossed the level at which LIC invested rupees 26,000 crores in the bank, and the government will be in a rush to meet the disinvestment target of FY22, the proposed sale of IDBI is likely to gain the momentum. तो क्योंकि अब LIC ऐसा तो है नहीं कि 61 रुपये अचीव कर लिया तो उस हिसाब से उसको पैसा मिल गया और वो इसको जाने देगा स्टेक को ऐसा इजीली। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि भाई वो जल्दी से जल्दी डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट है वो पूरा कर ले। तो उसके लिए ये काफ़ी तेज़ी से डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको आईडीबीआई बैंक में जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर किसी के पास आईडीबीआई बैंक है तो बने रहिएगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, आज भी मैं फिर से रिट्रेट कर दूंगा। उन स्टॉप लॉसेस के साथ आप अपना धीरे धीरे ट्रेल करते जाइए ऊपर, जैसे से शेयर बढ़ता है। अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने किस लेवल्स पर पैसा लगाया है, किस लेवल पर जो आईडीबीआई बैंक में इन्फ्यूज़ किया है। ये मैंने पूरा जो डेटा उठाया है मनी कंट्रोल से उठाया है। तो अगर आप देखेंगे 2018 में जो पैसा लगाया था 34 करोड़ शेयर उठाए थे 61 रुपये 73 पैसे पे, और टोटल अमाउंट था 2098 करोड़ का। इसी तरह से दिसंबर में पैसा लगाया 14,500 करोड़, वो भी 60 रुपये 73 पैसे पे। 2019 में पैसा लगाया जनवरी में, वो भी 60 रुपये 73 पैसे पे 5,000 करोड़ का। 2019 में ही अक्टूबर में पैसा लगाया 35 रुपये 17 पैसे पे। तो एवरेज अगर देखेंगे तो एवरेज इनकी आ जाती है कुछ 53 रुपये 77 पैसे के आसपास, और 26,367 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो 53 रुपये का जो 54 रुपये मान के चलिए, 54 रुपये का जो इनका टोटल एवरेज प्राइस है, वो एवरेज प्राइस
अभी की तारीख में अगर ये बेचते हैं शेयर तो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होता है। इसमें भी फीफो वाला जो फंडा है, अगर मान लो इन्होंने स्टेक कुछ सेल की तो पहले इस प्राइस पे जाएगी, ये जो प्राइस है इस प्राइस के शेयर्स बिकेंगे इनके। तो इस वजह से अभी आई एम श्योर कि LIC बिल्कुल भी इस प्राइस पर बेचने के मूड में नहीं होगी। अब ये समझते हैं कि जो जिस तरह की हिस्ट्री रही है उस तरह का अट्रैक्ट कर पाएंगे प्रॉस्पेक्टिव बायर्स IDBI बैंक। जो अनस्पायरिंग एंड डिसक्रेडिटेबल परफॉर्मेंस रही है पास्ट में IDBI बैंक की, डिसइन्वेस्टमेंट इज़ लाइकली टू गार्नर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसके बावजूद डिस्पाइट एन अनइंस्पायरिंग एंड डिसक्रेडिटेबल परफॉर्मेंस इन द पास्ट, IDBI बैंक्स डिसइन्वेस्टमेंट इज़ लाइकली टू गार्नर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप देखेंगे तो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज IDBI बैंक को जो नर्स किया है या जो उसकी हेल्थ सुधारने में काम आया है वो है लार्ज स्केल कैपिटल इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट 18,928 करोड़ ओवर 2017 to 2020 एंड LIC ने 26,771 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 2017 से 2020 के बीच में। द बैंक रिपोर्टेड profit in FY21 and Q1 FY22 after suffering net losses for 5 consecutive years. Its net non-performing advances have reduced. तो net NPA जो है वो reduce हुए हैं and the capital ratios have shored up well above the regulatory norms. तो ये जो है ये अच्छी चीज़ है, इसी वजह से थोड़ा सा ये बोल रहे हैं likely to garner a lot of interest in this particular bank. की रेशियोज़ की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि की रेशियोज़ काफ़ी बेटर हो गए हैं और आप 2018 से लेके 2021 और Q1 FY22 तक देख सकते हैं। ये डेटा जो है ये भी मनी कंट्रोल से उठाया मैंने। कासा रेशियो देखेंगे तो 2018 में 37% था, जो अब बढ़ के 52-52.5% हो गया है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए, 4% के भी नीचे कॉस्ट ऑफ फंड आ गई है। यील्ड ऑफ एडवांसेस देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बढ़े हैं इनके 11%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 1.81 हुआ करती थी, जो कि कंसिस्टेंटली इन्होंने बढ़ाई और 4% के ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आ गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखेंगे तो 33%। ग्रॉस NPA देखेंगे तो 27-28% के हुआ करते थे, जो कि आज घटा के इन्होंने 22-23% के आसपास आ गए हैं। नेट NPA जहां 16-17% के हुआ करते थे 2018 में, वो घट के कितने रह गए 1.67%। तो बहुत ही कमेंडेबल जर्नी है नेट NPA के उस पर। प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे तो 63% था सिर्फ, अभी 97.42% है 2022 Q1 में। क्रेडिट कॉस्ट 9%, अभी 0.57%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 8% नॉर्म होता है एज़ पर RBI। 10.41% के आसपास ओवर अराउंड करता था, जो कि अब बढ़ के 16%, 16.25% हो गया है। तो सभी पैरामीटर्स पे इन्होंने अच्छा काम किया है लास्ट 3 साल में। IDBI का जो टोटल NPA था वो अगर देखेंगे तो वो आज की तारीख में खड़ा है 81,000 to 82,000 crore as of June end, and it has guided towards net cash recoveries of around 4,000-5,000 crores in FY22. तो Q1 में इन्होंने ऑलरेडी 600 करोड़ का अचीव कर लिया है नंबर। 4,000 से 5,000 करोड़ का इनको लगता है रिकवरीज हो जाएंगी। 81-82 करोड़ के जो इन्होंने NPAs घोषित किए हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एडिक्वेट प्रोविजन बफर एंड मीनिंगफुल रिकवरीज विल हेल्प ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल क्रेडिट कॉस्ट। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ क्या है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे द एग्जिट फ्रॉम PCA in March 2021 has given the bank some flexibility in lending and network expansion and will support the bank's profitability going forward. तो इसको PCA में डाल दिया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे थे मार्च 2021 में। अभी एक हट गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से। While the improved profitability and strengthened balance sheet are comforting, the prospective buyer will be lured by the banking license and large deposit franchisee. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डिपॉजिट IDBI बैंक का जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। इतना बड़ा डिपॉजिट इनका आता है। IDBI का जो है लार्ज डिपॉजिट बेस ऑफ 2,22,000 करोड़ का एज ऑफ जून 2021। द शेयर ऑफ करंट एंड सेविंग्स अकाउंट विच इज़ कासा डिपॉजिट जो बोलते हैं, हैज़ सीन अ स्टीडी ग्रोथ and has improved to 52.4% of total deposits as of June 2021 compared to 47.6% of June 2022. तो कासा डिपॉजिट जो बढ़ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कासा डिपॉजिट्स जनरली जितने ज़्यादा रेशो बढ़ेगा उतना ही सस्ते में पैसा मिलता है किसी भी बैंक को।
एंड रिमेन्ड हायर देन द बैंकिंग सेक्टर एवरेज। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बैंकिंग सेक्टर के एवरेज है उससे ज़्यादा पे ये आज की तारीख में खड़े हैं, विच स्टूड एट 42% एज ऑफ जून 2021। इसका अगर देखते हैं वैल्यू कितना इसको मिलना चाहिए, द वैल्यूएशन ऑफ पीयर ग्रुप्स डिपॉजिट फ्रेंचाइजी विल थ्रो सम लाइट ऑन हाउ मच कैन अ प्रोस्पेक्टिव बायर पे फॉर IDBI बैंक स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी। तो अगर वो भी देखते हैं तो वो भी आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। मार्केट कैप टू डिपॉजिट्स रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर देखते हैं तो IDBI बैंक का जो मार्केट कैप टू डिपॉजिट रेशियो है वो है 29%। 12% है SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5%, PNB का 4%। तो अगर आप देखेंगे तो इनका मार्केट कैप के हिसाब से डिपॉजिट्स जो हैं वो 29% शो करता है, while the market cap to deposit ratio of most public sector banks is in single digits except RBI. The real comparison of IDBI bank's deposit profile will be with the private sector as the ownership will change post the divestment. तो ये जो डाइवेस्टमेंट के बाद ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी के तरह ऑपरेट करेगी, तो उन्हीं से ये कंपैरिजन करना बेहतर होगा। और इसी वजह से अगर उनसे भी कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप टू डिपॉजिट मतलब क्या शो करता है कि मार्केट कैप जो है डिवाइड बाय डिपॉजिट, तो मतलब डिपॉजिट बहुत ही कम है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड, एक्सिस 29% IDBI बैंक का है, और मार्केट कैप टू डिपॉजिट रेशियो जो 29% का है कंपेयर्ड विद एन एवरेज ऑफ 49% ऑफ लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एन एवरेज ऑफ 39% ऑफ स्मॉल टू मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर अपसाइड इन वैल्यूएशन। तो ये जो वैल्यूएशन का जो गेम है, जहाँ पे हम मार्केट कैप ऊपर न्यूमरेटर में मार्केट कैप आता है और नीचे आता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट अगर इसमें स्टीडी भी रहे और मार्केट कैप अगर बढ़ता रहा तो भी ये 29% से ऊपर जाने की गुंजाइश है, जो कि 39% तक जा सकता है। 39% बढ़ने के लिए या तो डिपॉजिट नीचे जाने चाहिए या फिर मार्केट कैप ऊपर जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट तो स्टीडी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट कैप ऊपर जाने का जो ये 10% का एटलीस्ट 10% का जो है अभी भी वैल्यूएशन गैप IDBI बैंक के लिए दिखता है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। मार्केट कैप टू डिपॉजिट रेशियो अगर हम स्मॉल एंड मिड साइज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 102% है, बंधन का 68%, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 46% और 29% आता है IDBI बैंक का। यूजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 29% आता है। हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड बट होल्डिंग पीरियड हैज़ टू बी रियली गुड, रियली लॉन्ग। आफ्टर द रीसेंट रैली अगर आज आप देखेंगे तो ये बैंक ट्रेड करता है 1.9 टाइम्स बुक वैल्यू के, एस्टिमेटेड फॉर FY23, जबकि ये थोड़ा सा प्रीमियम पर लगता है बिकॉज SBI इज स्टिल ट्रेडिंग एट 1 टाइम FY23 एस्टिमेटेड कोर बुक वैल्यू। IDBI बैंक वैल्यूएशन इज प्राइसिंग इन द इम्प्रूव्ड फंडामेंटल्स। तो ये जो इम्प्रूव फंडामेंटल है इसी वजह से ये प्रीमियम भी मिल रहा है इस बैंक को। सिंस LIC इज विलिंग टू सीड मैनेजमेंट कंट्रोल, the sale will entails a control premium over and above the fair value of the bank। तो क्या बोल रहे हैं ये कि हम लोग अगर आज जो वैल्यू कर रहे हैं इस बैंक को, अब अगर ये कंट्रोल भी मिल जाएगा प्राइवेट मैनेजमेंट को, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो एफिशिएंसीज़ हैं, जो ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो अपनी चीज़ों को लेके, वो बहुत ही बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेटअप। और इसी वजह से ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा और उसको प्रीमियम देंगी एज़ कम्पेयर टू द करंट वैल्यूएशंस। इसी तरह की एक और बैंकिंग सेक्टर में कंपेरेबल डील हुई थी जो कि थी CSB बैंक की, कैथलिक सीरियन बैंक आपने सुना होगा। वहाँ पे फेयरफैक्स ग्रुप ने एक्वायर किया था कंट्रोलिंग स्टेक विच इज़ अराउंड 50% इन CSB बैंक एट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹140 पर शेयर इन FY19-20। FY19-20 में 140 रुपये के भाव पर इन्होंने अपनी प्रमोटरशिप ली थी या फिर कंट्रोलिंग स्टेक लिया था। विद अ न्यू प्रमोटर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, CSB बैंक हैज सक्सेसफुली टर्न अराउंड एंड इट्स मार्केट प्राइस हैज़ रिजन टू अराउंड 320। तो 140 से 320 हो गया वो, कितने साल में? 2 साल में। तो आपका अगर
इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, तो ये जो टर्न अराउंड CSB बैंक में हुआ था वही उसी तरह का दमखम IDBI बैंक भी रखता है। कंपेयर करें अगर, तो CSB बैंक दैट हैड ए स्मॉल डिपॉजिट बेस ऑफ लेस देन 15,000 करोड़ एंड ए कासा रेशियो ऑफ 25% एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बाय फेयरफैक्स। IDBI का डिपॉजिट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही 2.25 लाख करोड़ का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेंस देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। Going by the historical deals in banking space, the sale of IDBI bank can fetch much more than its current market cap। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट कैप एज़ कम्पेयर टू द डिपॉजिट रेशियो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, एटलीस्ट 10% का पोटेंशियल रखता है। हाउएवर द अपसाइड टू स्टॉक प्राइस इज कंटिंजेंट ऑन द डील एंड एनी डिले इन द सेम कैन बी ए बिग रिस्क। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो मैं भी बता रहा हूँ। कहीं पे भी डिले होता है गवर्नमेंट की साइड से तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और बहुत जल्दी ये शेयर टम्बल डाउन हो जाएगा। जल्दी से हम इसके चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट पर अभी जो मैंने लेवल बताया था 51 या 52 रुपये के आसपास, वो कहाँ पर अभी प्लेस्ड है। तो लेट्स क्विकली जंप ऑन द चार्ट। ये मैंने एक डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट पर जो पहला लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो है 44.85 रुपीज़ का। जो इसका दूसरा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो है 51.50 का। और अगर आप देखेंगे, जब मैंने आपको कल परसों ये वीडियो बनाया था रात को, तो मैंने आपको बताया था कुछ 58 रुपीज़ पर बंद हुआ था। मैंने आपको बताया था 58 में हल्का थोड़ा सा नीचे आए बिकॉज स्टीम्ड अप है। अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो बहुत ही बढ़िया प्राइस होगा ख़रीदने के लिए, और 51.5 का स्टॉप लॉस के साथ आप ख़रीद सकते हैं। इसने मौका दिया, 55 रुपये तक ही आया। 55 रुपये तक आने के बाद ये फटाक से ऊपर गया, 60 रुपये तक गया, और उसके बाद मतलब 10% का स्विंग तो सेम डे दे दिया। और आज भी अगर आप देखेंगे 64 रुपये 10 पैसे पे इसने हाई बनाकर 62 रुपये 50 पैसे पे क्लोज दिया है। अगर किसी ने 55 नहीं 57 पे भी लिया होगा तो 10% का स्विंग ट्रेडिंग तो वहाँ पे कर सकता है। और मेरा तो टारगेट 70 रुपये था, और 70 के बाद 65 मैंने पहला बताया था, उसके 70 के बाद अगर ये 100 रुपीज़ तक भी चला जाए या 100 को भी क्रॉस कर जाए तो मेरे को अचंभा नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का जमावड़ा आना शुरू हो गया है, तो आप ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ ये जो है अभी हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इस बैंक में, और इसी वजह से आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको ख़रीद लीजिए। आप रडार पे रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थॉट आई शुड शेयर द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड ये मेरे रडार पे है। और डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि मेरे पोर्टफोलियो में 37 रुपये 50 पैसे पे मैंने शेयर लिया हुआ है, और अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और इसी वजह से हो सकता है मैं बायस्ड हूँ इस स्टॉक को लेके, तो आप अकॉर्डिंगली अपना कॉल लीजिए एंड मेरे को बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्या आपका सजेशन है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन इंक्लूड ऑल दोज काइंड ऑफ सजेशंस ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। So this is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching.